हेलो गाइस, डब्ल्यू आर शो का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर एक बात करने वाले हैं और ये टॉपिक इतना अच्छा है कि इसको लेकर कभी कोई बात होती ही नहीं है कि भारत या दुनिया कहीं पर भी आप चले जाओ, एक चीज़ आप नोटिस की होगी। और वो चीज़ आपने क्या नोटिस की है, अब आप सोचो। चलो हम ही बता देते हैं कि हमने क्या चीज़ नोटिस की है और आपने क्या चीज़ नोटिस की है कि भारत के अंदर या दुनिया के अंदर बढ़ते तलाक, और ये ऐसे तलाक हो रहे हैं कि पूछो ही मत। आज के समय में लड़कियों ने, औरतों ने एक तरीके से ऐसे बिजनेस बना लिया है कि जैसे ही डिवोर्स हुआ, 70% प्रॉपर्टी ली, दूसरे लड़के के पास चली जाएगी। क्या करेगी? दूसरे लड़के के पास चली जाएगी। और ये भारत नहीं, पूरा विश्व के अंदर बढ़ता रेप है। पूछता है वर्ल्ड, ये लड़कियों ने क्या सोच के ये डिवोर्स लेती है? हमें आज तक तो नहीं समझाया, पर हमें डेटा इकट्ठा किया तो पता चला कि लड़कियां आज के समय में एक ऐसे लड़कों के साथ रहना चाहती है जो लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। शक्ल उनकी ऐसी बेकार शक्ल होती है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। और आपने अभी केस देखे होंगे, बहुत से केस देखे होंगे जिनमें से लड़के ऐसे दिखते हैं कि जो जिसके साथ शादी करके आई हुई है या ना लड़की, वो उसका जो हस्बैंड है बहुत सुंदर है, पर लड़के जो यानी एक्स बॉयफ्रेंड है वो उससे भी गंदा, लाख गुना गंदा है। यानी कि उसका हस्बैंड तो ब्यूटीफुल है, पर जो जितना ब्यूटीफुल वो है उसका उल्टा गंदा वो लड़का है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ, जब अब तुम्हें एक्स के अंदर ही रहना है तो फिर तुम प्रेजेंट में क्यों जाती हो? क्यों जाती हो प्रेजेंट में? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बोलती हो कि हमें ये शादी नहीं करनी है? आपके माँ बाप शादी करवाते हैं, कहते हैं कि हमारी लाज रख दे बेटा। आपकी तो सॉरी, आप तो उनकी लाज रख देती हो, पर आप बाद में उनकी लाज क्या रख पाती हो, ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आप अपने हस्बैंड को मार के दूसरे के जा रही हो, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तुम जो अपने हस्बैंड की नहीं हो सकी, जो औरत, जो लड़कियां, वो दूसरे की क्या हो जाएगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तलाक लेकर कुछ लड़कियां ऐसे भी है जो तलाक लेकर जाती है पैसा पैसा वाला देखकर, फिर उसकी गुलामी में लगी रहती है सारा दिन। उसकी जो बोलता है वो करती है लड़की। बस उसकी वाइफ बन जाऊँ मैं तो ठप्पा जम जाना चाहिए, बस सिग्नेचर हो जाना चाहिए, स्टंप लग जाना चाहिए, ऑटोग्राफ हो जाना चाहिए उस लड़के का कि मैं उसकी वाइफ हूँ। पर एक चीज नोटिस की आपने कि लड़की, औरत, उसके हाथ में एक ऐसी चीज होती है जो वो अपने हस्बैंड को सही रास्ते पर भी ला सकती है और अपने हस्बैंड को गलत रास्ते पर भी ला सकती है। आज मैंने देखे हैं बहुत से पुरुष ड्रिंक, नशा करते हैं। इसके पीछे की कभी वजह बताऊँ क्या है कि उनकी औरतें उनको रात पर जाते ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। मैं कहना चाहता हूँ लड़कियों से, इन औरतों से, कि आप अपने हस्बैंड के साथ जब लड़ाई झगड़ा करती हो, वो पूरा दिन काम करके आता है, रात को आप लड़ाई झगड़ा करती हो ना, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी नज़रों में भी एक अच्छी लड़की नहीं हो और अपनी नज़रों में अच्छी औरत भी नहीं हो। हस्बैंड आए, उसको आते ही आप पानी दो, चाय बना कर दो, भले ही उसको प्यास हो चाहे ना हो, भले चाय पीने का मन ना हो, मन हो, वो बोल दे नहीं बनाना ही, तो भी आप उनको बना कर दो, पानी ला कर दो। उनके आते ही कपड़े वगैरह होते हैं जो भी होते हैं, लो आप अलमारी से निकाल के दो कि आप हल्के कपड़े पहन लो, रिलैक्स हो जाओगे। और कुछ देर के अंदर उनको आप खाना दो। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? खाना देने के बाद अगर वो रात को थोड़ा बहुत उस पति के पैर में से दबाया करो। मैं यही कहना चाहता हूँ हर औरत को कि अपने पति के पैर दबाने से आप, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप थोड़ा वैष्णो भगवान और माँ लक्ष्मी का थोड़ा देख लेना आप, ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्यों पैर दबाने चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। पैर दबाओ, उनको पूछो कि आज पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ, कौन सी दिक्कत आई, मैं हूँ ना आपके साथ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, घर मैं देख लूँगी, आप बस ऑफिस देखो, अपना काम देखो, ठीक है ना? घर की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये बात आप अपने हस्बैंड को बोलती हो ना, तो पति का दिमाग रिलैक्स होता है, पति अगले दिन काम अच्छा कर पाता है। उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो फिर दुकान पे आप, लड़कियां, औरतों को आज के समय तो लड़कियां भी जॉब करने लग गई है, औरतें भी जॉब करने लग गई है। पर पहले के ज़माने की अगर बात की जाए, और आज के ज़माने में भी एक ये बात लगभग है कि हस्बैंड, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो आदमी होते हैं ना, भाई साहब हज़ारों गालियाँ सुनते हैं ये ऑफिसों के अंदर, ऑफिसों में, स्कूल, सॉरी, जहाँ पर भी ये काम करते हैं, मोटर मार्केट में, माँ बहन तक की गालियाँ सुनते हैं ये लोग।
पर ये आकर घर तुम्हें नहीं बताते हैं, पर तुम घर का मैटर इनको बता देती हो। घर की प्रॉब्लम औरत को ही हैंडल करने के लिए भगवान ने बनाया है, और ये तुम नहीं हैंडल कर पाती हो। पुरुष अपनी हर प्रॉब्लम हैंडल कर लेता है, वो बाहर की प्रॉब्लम आपको घर पर नहीं बताएगा कभी भी। कोई बहुत केस में कभी होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब बता देता है, वो तो एक अलग बात है। पर कभी भी पुरुष आपको जल्दी से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। और आप मुझे मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने ये बोला, तुम्हारे भाई ने ये बोला, भाई साहब ये किसने क्या बोला, इनको दिमाग से बाहर निकाल दो। लोग हमें भी हज़ारों बातें सुनाते हैं पर हम नोटिस नहीं करते, सुना के रह जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि मैं जिसके पीछे आई हूँ वो उसको मजबूत बनाना है, क्योंकि आपकी पहचान अपने हस्बैंड के पीछे से है, न कि आपकी पहचान अपने सास ससुर के पीछे से है। ठीक है ना। अपने हस्बैंड को खुश रखो, तलाक मत लो। औरत चाहे तो अपने बलबूते पर अपने हस्बैंड को, दूसरों के पास अगर हजारों की प्रॉपर्टी है तो आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बनवा सकती हो अपने हस्बैंड के हर कदम पर, कि मैं भी सर आपके साथ जॉब करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं भी खर्चा घर से निकाल लूँगी, वो कर लूँगी, ये कर लूँगी। बहुत सी आजकल औरतें करती है भाई, अपने पति का हर कदम पर साथ देती है, थोड़ा जॉब करती है। मैं तो कुछ औरतों को ये भी देखा है, किराना की शॉप भी है, प्लस उनके साथ मनियारी का भी है, सामान है, और कपड़ों की भी दुकान कर रखी है साथ में, एक दुकान के अंदर ही सब कुछ कर रखा है उन्होंने। सिलाई भी करती है, और वक्त पड़ने पर कुछ छोटे छोटे काम और भी करती है, जैसे मोबाइलों में ऐप चला के रख लेती है कि चलो 1000 रुपये 2000 रुपये इधर मने अपने हस्बैंड का सपोर्ट करें। वो भी तो औरतें हैं यार। ये तुम जो रोजाना डिवोर्स ले लेकर भाग रही हो ना, इसे कभी भी तुम एक वो औरत बन जाती हो जो तुम्हें कुछ भी थोड़े से ज़्यादा पैसे लेकर आपको खरीद सकता है। कुछ औरतों ने ऐसा त्याग कर रखा है, अपनी लाइफ की खुशियाँ भूल रखी है, अपने हस्बैंड के हर कदम पर साथ देती है, और साथ देती देती अपने घर को अमीर बना लेती है। उस औरत का, उस हस्बैंड का नाम चल जाता है, पूरी दुनिया उनको याद करती है। और कुछ लोग, तुम जो इधर 4 पैसे इधर दिखते हैं, तुम इधर डिवोर्स लेकर इधर अगले भाग जाती हो ना, कभी अगले भाग जाती हो, फिर अगले अगले भागती रहती हो, 4 पैसे दिखते हैं। तुम्हें सिर्फ लोग यही बोलते हैं कि वो तो बेकार हो चुकी है, उनकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। और नहीं, सच में तुम्हारी दुनिया को इज्जत करती है। इज्जत उन्हीं लोगों की करती है जो स्ट्रगल करके, मेहनत करके आगे बढ़ता है। ये भारत में बढ़ता रेप, विश्व में बढ़ता रेप के कारण मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। आप अपनी वाइफ को, लड़कियों को, सबको सुनाओ। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब तुम तलाक लेकर जाती हो ना, थोड़े टाइम तुम्हारे माँ बाप सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे भाई बहन सपोर्ट करेंगे, लड़की को मैं कहना चाहता हूँ, लड़की को। उसके बाद 2 या 3 साल में आपको अपने मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये देख लेना, मैंने तो बहुत सी लड़कियों को देखी हैं। अब अलग होके बैठी है, अपने माँ बाप से अपने बच्चों की देख रेख कर दी है। और ये आने वाला प्रधानमंत्री एक बात और बोल रहा है कि जिस भी दिन प्रधानमंत्री बनूंगा मैं एक चीज़ साफ कर दूंगा उसी दिन, कि डिवोर्स होते ही कोई प्रॉपर्टी नहीं देगा लड़का अपनी वाइफ को। सारी प्रॉपर्टी अपने माँ बाप के नाम लगा के रखे लड़का, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम लगा के रखे, अपने माँ बाप के नाम लगा के रखे, बस। कोई लड़की को प्रॉपर्टी नहीं, सब बंद। और अगर लड़के को कुछ भी लड़की की फैमिली वाले करते हैं तो जो भी उसमें जुड़े होंगे, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन को सूट एंड साइड के ऑर्डर होंगे, क्योंकि लड़का कभी भी खतरे में चला जाता है। डिवोर्स होने के बाद क्या हो जाती है, दुश्मनी बन जाती है। और ना लड़के वाले लड़की वालों का कुछ करेंगे, और ना लड़की वाले लड़के वालों का कुछ करेंगे। अगर करेंगे तो उसकी उल्टा में है सूट एंड साइड ऑर्डर। ठीक। बाकी मैं ये पार्ट 2 में समझाऊंगा आपको, ठीक ना, पूरी बात डिटेल से। और कोई 70% प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है। डिवोर्स हो गया, तुम अलग रास्ते, तुम अलग अलग रास्ते, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बीच के अंदर, और ना कभी तुम आगे रिलेशनशिप में जुड़ोगे। अगर जुड़ोगे तो दोनों को सूट एंड साइड के ऑर्डर होंगे। लफड़ाई खत्म कर दो भाई, लफड़ाई। डिवोर्स, कोई प्रॉपर्टी नहीं, खत्म। लड़का अपने पास रखे सारी प्रॉपर्टी, और लड़की जितनी प्रॉपर्टी कमाई है वो अपने पास रखे। ठीक। और लड़की ये नहीं बोल सकती कि मैं उस घर से, ये मेरा पेमेंट रुकी हुई है, ये वो है, जो रुकी हुई है वो तुम्हारी सिरदर्दी है। उस घर में तुम अब जाकर 1 रुपया भी नहीं मांग सकती डिवोर्स होने के बाद। और डिवोर्स का जब केस लग जाए तब लड़की का सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो जितना भी उस घर में कमाया है भाई साहब, वो लड़के को ही देनी पड़ेगी आपको 50%। और 50% आप अपने साथ लेकर जाओगी। और लड़के को प्रॉपर्टी का 1% भी आप हिस्सा नहीं ले सकती। लड़के की फैमिली की में कोई भी आप हक नहीं जता सकती हो जब भी केस ऑन हो गया। ठीक। और ना लड़का अपने ससुराल में कोई तरह का ऐसा
नहीं बोल सकता कि मेरे ससुराल में लड़का कभी कभी सो लेता है कि मैं ये चाहता हूँ, वो ले लें, ये वो कुछ भी नहीं। डिवोर्स होते ही लफड़ा खत्म आपका, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, लड़की जो प्रॉपर्टी कमाएगी उसके अंदर 50% रहेगा लड़के का। क्यों रहेगा? क्योंकि वो लड़का ही आपको आगे बढ़ा रहा है। उस लड़के के पीछे आप रह नहीं पाई, वो लड़का आपके लिए क्या करा था, आपके साथ शादी करके गया है, वरना आप उसके पहचान थोड़ी ना मनवाती। लड़का तो अपने घर बैठा है, तुम आई उसके घर चल के। तो ऐसा सख्त करेंगे जिसके बाद लड़की तलाक लेने से पहले सोचेगी। हाँ, कभी कभार होता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसमें दहेज का केस नहीं लगा सकते आप किसी भी लड़के के ऊपर। दहेज का केस स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ के अंदर लड़ाई हुई है तो दहेज का केस इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दहेज को लेकर लड़ाई हुई है, जांच होगी, हुई है तब कोई लड़के पर एक्शन लिया जाएगा। अन्यथा अगर कोई जांच में झूठ बोलती हुई लड़की या लड़की के परिवार वाले मिल गए तो सूट एंड साइड के ऑर्डर होंगे साफ साफ, सीधा ही है। जांच ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस अगले 1 लाख साल बाद भी जाके उस केस को ओपन करे तो टेंशन ना हो। ठीक, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, और मैं पार्ट 2 में इसका लेकर बहुत ही अच्छी टॉपिक को लेकर बात करूँगा। 2-3 वीडियो बनाऊँगा, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना। और अब मैं ये 2 लेके आया हूँ इस वजह से, तो पर वैसे 1 लॉन्ग वीडियो, ये थोड़ा और बड़ा वीडियो बनाया मैंने, तो इसलिए। और मैं ज़्यादा एक फिर बात कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल आप अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुपों में फैला दो। देश के सारे जनता तक पहुँच जाना चाहिए। फैलाते चलो आप। ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है। बस सिर्फ इस पर काम कर रहा हूँ, आप इस पर रिजल्ट दे रहे हो। ठीक, थैंक यू भाई, जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।